बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, बुखारी शरीफ में हमारे आका सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जब भी मेरा उम्मती नमाज फ़ज्र के बाद ये कलमात पढ़ेगा तो उसकी बख्शिश व मग़फ़रत कर दी जाएगी, और अगर नमाज फ़ज्र की अदायगी के बाद 70 मरतबा ये कलमात पढ़ेगा तो अल्लाह के फ़रिश्ते उस इंसान की हजात पूरी करने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। नहायत ही मालूमाती वीडियो है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत तालूत को बनी इसराइल की हुक्मरानी मिल गई तो आपने अपनी कौम को जहाद के लिए तैयार किया और उस वक्त के एक बहुत बड़े काफिर बादशाह जालूत के साथ जंग करने के लिए अपनी फ़ौज को लेकर मैदान में निकले। जान लीजिए कि जालूत नहायत कादावर और नहायत ही ताकतवर बादशाह था और इसके सर पर पहनी जाने वाली लोहे की टोपी का वज़न 300 रितल था और मौजूदा वज़न के हिसाब से ये वज़न 150 किलोग्राम बनता है। जब दोनों फ़ौजें आमने सामने हुई तो हज़रत तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान करवा दिया कि मेरा जो सिपाही जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहज़ादी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी इसको दे दूंगा। ये फरमाने शाही सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी उम्र में बहुत ही कम सन थे। बीमारी से इनका चेहरा भी जर्द हो रहा था। इस वक्त उनकी गुर्बत और मुफलसी का ये आलम था कि लोगों की बकरियां चुरा कर उनकी उजरत से गुजर बसर करते थे। रवायत में बताया गया है कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जहाद के लिए रवाना हुए तो रास्ते में एक पत्थर ये बोला कि ए हज़रत दाऊद, मुझे उठा लीजिए और अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने पुकार कर कहा कि ए दाऊद, मुझे उठा लीजिए, क्योंकि मैं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर एक तीसरे पत्थर ने आपको पुकार कर अर्ज़ किया कि ए दाऊद अलैहिस्सलाम, मुझे उठा लीजिए, क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तीनों पत्थरों को उठाकर अपने पास मौजूद थैले में डाल लिया। जब जंग शुरू हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी गोफन लेकर सफ़ों से आगे बढ़े और जब जालूत पर आपकी नज़र पड़ी तो आपने इन तीनों पत्थरों को अपनी गोफन में रखकर और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर गोफन से तीनों पत्थरों को जालूत पर फेंका और ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और इसके भेजे को पाश पाश करके इसके सर से पीछे से निकलकर जालूत के बाकी साथियों को लगे और सबके सब मकतूल होकर ज़मीन पर गिर पड़े। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह यानी हज़रत तालूत के कदमों में रख दिया। ये मंजर देखकर हज़रत तालूत और बनी इसराइल की कौम के बाकी अफराद बेहोश हो गए। प्यारे नाजरीन, जालूत के कत्ल हो जाने के सबब इसका पूरा लश्कर डर के मारे वहाँ से भाग निकला और हज़रत तालूत को फ़तह मुबीन हो गई। इस फतह के बाद आपने ऐलान के मुताबिक हज़रत तालूत ने अपनी एक बेटी का निकाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया और साथ ही साथ अपनी आधी सल्तनत भी इन्हें सौंप दी। इसके बाद 40 बरस के बाद जब हज़रत तालूत का इंतकाल हो गया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह और हुक्मरान हो गए। प्यारे नाजरीन, फिर जब इस दौर के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। जान लीजिए कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले ये दोनों एजाज़ात अहदाजात यानी नबूवत और बादशाहत किसी भी एक इंसान को नहीं मिले थे। आप पहले इंसान थे जो इन दोनों ओहदों पर सरफराज होकर 70 बरस तक इन दोनों मनसबों के फ़राइज़ को पूरा करते रहे। मोहतरम भाइयों और बहनों, फिर आपके बाद आपके फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सल्तनत और नबूवत के दोनों आला मर्तबों से सरफराज फरमाया। प्यारे नाजरीन, इस दौर में बनी इसराइल में ये रिवाज आम था कि वो बिल्कुल नंगे बदन इकट्ठे होकर मजमा आम में गुस्ल किया करते थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि उसी कौम के एक फ़र्द थे और उसी कौम में पले बड़े थे और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाया था,
लिहाजा आपकी इस्मत नबूवत इस किस्म की बेहयाई और बेगैरती वाली रस्म को कैसे कबूल कर सकती थी। आपने बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नाला और बेजार थे। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम हमेशा तन्हाई में या तहबंद बांध कर गुस्ल किया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये गौर किया कि आप कभी भी नंगे बदन होकर गुस्ल नहीं करते, तो उनके चंद शरीर लोगों ने आप पर तोहमत लगा दी कि आपके जिस्म के अंदरूनी हिस्सा में या तो बर्स की बीमारी के सबब सफ़ेद दाग हैं या आपके जिस्म के अंदर कोई खामी है जिसको छुपाने के लिए ही आप कभी बरहना नहीं होते। उन जालिमों ने इस तोहमत का ऐसा प्रोपोगंडा किया कि हर तरफ उनकी इस बात का चर्चा फैल गया। लेकिन जब इस मकरूह तोहमत की शोरश का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ तो आप इंतहाई रंजोगम और कुफ़त में मुब्तला हो गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बुरगज़ीदा रसूल और कलीमुल्लाह के रंज को भला कैसे गुवारा कर सकता था, और आप पर लगाई गई तोहमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भला क्यों कर गुवारा और पसंद हो सकती थी। उसी वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की बेऐबी ज़ाहिर करने का एक ऐसा ज़रिया पैदा फरमा दिया कि चश्मे ज़दन में बनी इसराइल के शरीरों और ज़ालिमों के दिलो दिमाग में मौजूद तमाम शकूक व शुबहात के बादल छट गए और हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की बेऐबी तमाम बनी इसराइल पर रोशनो आफताब की मानद ज़ाहिर हो गई। नाज़रीन, वाक़या यूँ पेश आया कि एक दिन आप पहाड़ों के दरमियान एक छुपे हुए चश्मे पर गुस्ल फरमाने के लिए तशरीफ़ ले गए, और जब आपने देखा कि यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं है, तो आप अपने तमाम कपड़ों को उतार कर एक पत्थर पर रख कर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल फरमाने के बाद जब आप अपना लिबास पहनने के लिए उसी पत्थर के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं कि वो पत्थर आपके तमाम लिबास को लेकर सरपट भागता हुआ शहर की जानब चला जा रहा है। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे और उस पत्थर को पुकारने लगे कि सूबे हिज्ज, यानी ए पत्थर मेरा कपड़ा, ए पत्थर मेरा कपड़ा। लेकिन वो पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी शाहराहों से होता हुआ गली और कूचों में पहुँच गया, और आप भी बरहना बदन की हालत में बराबर इस पत्थर के पीछे दौड़ते चले गए। और इसी तरह से बनी इसराइल के हर एक फ़र्द ने अपनी आँखों से देख लिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुबारक बदन में कहीं भी कोई ऐब मौजूद ना था, बल्कि आपके मुक़द्दस जिस्म अतहर का हर एक हिस्सा हुस्न जमाल ऐसे नुक्ता कमाल पर पहुंचा हुआ था कि उस वक्त के आम इंसानों में इसकी मिसाल ना मिलती थी। चुनाचे बनी इसराइल के हर फर्द की ज़ुबान पर यही जुमला था कि खुदा की कसम, मूसा बिल्कुल ही बेऐब हैं। जब ये पत्थर आपको पूरे इलाके में अपने पीछे पीछे भगा चुका तो खुद ब खुद एक मुकाम पर ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास ज़ेब तन किया और उस पत्थर को उठाकर अपने झोले में रख लिया। प्यारे नाज़रीन, मैदान तैया में इस पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मार दिया था तो उसमें से 12 चश्मे जारी हो गए थे, जिसके पानी को 40 साल तक बनी इसराइल के लोग मैदान तैया में इस्तेमाल करते रहे थे। नाज़रीन, कुरान करीम की मुबारक और मुक़द्दस आयात के मुनकर जो हर चीज़ को अपनी नाक़स अकल की ऐनक से ही देखते हैं और इस पत्थर से पानी के चश्मों के जारी होने को महाल करार देते हैं और कहते हैं कि हमारी अकल इस मौजज़े को तस्लीम नहीं कर सकती कि इतने छोटे से पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। हालांकि ये मुनकरीन अपनी आँखों से देख रहे हैं कि बाज़ पत्थरों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी तासीर पैदा फरमा दी है कि वो बाल मोड़ देते हैं। बाज़ पत्थर सिरका को तेज़ और तुर्श बना देते हैं। बाज़ पत्थरों की खूबी है कि वो लोहे को दूर से खींच लेते हैं। बाज़ पत्थरों से मूज़ी जानवर भाग जाते हैं। बाज़ पत्थरों से जानवरों का जहर उतर जाता है। बाज़ पत्थर दिल की धड़कन के लिए तरियाक हैं। बाज़ पत्थरों को आग ना जला सकती है और ना गर्म कर सकती है, जबकि बाज़ पत्थरों से आग निकल पड़ती है, आतिश फशां फट पड़ता है।
तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पत्थरों में तरह तरह की खूबियाँ पैदा फरमा दी हैं तो किसी पत्थर में चश्मे जारी हो जाना कौन सी महाल बात है। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस पत्थर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये खासियत पैदा फरमा दी कि वो ज़मीन के अंदर से पानी को जज़ब करके चश्मों की शक्ल में बाहर निकालता रहे। या हो सकता है कि इस पत्थर में ये तासीर हो कि जो हवा इससे टकराती हो वो पानी बनकर मुसलसल बहती रहे। और जान लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत से ये अमर ना मुहाल है और ना बाइद है। लिहाजा कुरान पाक में फरमाए गए ऐसे तमाम मौजज़ात पर ईमान लाना दीन की लाजिम शर्त है और इनका इनकार कुफ्र है। प्यारे नाजरीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सैयदुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला अपने एक एक नेक बंदे का जन्नत में एक दर्जा बुलंद फरमाता है। तो बंदा अर्ज़ करता है कि ए रब, मुझे ये दर्जा कैसे मिला? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ये तेरे लड़के की तेरे लिए दुआए मगफ़रत करने की वजह से है। प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, हदीस मुबारका में आया है कि जो शख्स हर रोज़ फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके गुनाह बख्श देगा। जो शख्स नमाज फ़जर के बाद 7 मरतबा पढ़े तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस पर दोज़ख के 7 तबके हराम कर देगा। और जो शख्स 8 बार पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए बहिश्त के 8 दरवाज़े खोल देगा। जो कोई पहला कलमा 70 मरतबा पढ़े तो अल्लाह ताला इसे 70 बारगाह निगाह से रहमत से देखता है। और जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे और उसके वालिदैन को बख्श देगा। और जो 1000 बार पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसको पुल सरात के 1000 अजाबों से महफूज रखेगा। और जो शख्स 1,00,000 बार पढ़कर मैयत को इसका सवाब बख्शेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मैयत के तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमाएगा और इसकी मगफ़रत करेगा, अगरचा वो मुस्तहक़े अज़ाब ही क्यों ना हो। नाज़रीन इकराम, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि फ़रिश्ते आसमान से ज़मीन पर रोटी और गोश्त लेकर दस्तरख्वान पर हाजिर हुए। और बाज़ रवायतों में ये भी आया है कि तली हुई एक बहुत बड़ी मछली थी जिसमें कांटा नहीं था और इसमें से रोगन टपक रहा था। और इसके सर के पास नमक और दुम के पास सिरका था। और इसके इर्द गिर्द किस्म किस्म की सब्जियां थीं और 5 रोटियां थीं। एक रोटी के ऊपर रोगने जैतून, दूसरी पर शहद, तीसरी पर घी, चौथी पर पनीर और 5वीं पर गोश्त की बोटियां थीं। दस्तरख्वान के इस सारे सामान को देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी शमून ने कहा, जो तमाम हवारियों का सरदार था, अहरू अल्लाह, क्या ये दस्तरख्वान इस दुनिया के खानों में से है या आखिरत के खानों में से? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दस्तरख्वान ना तो दुनिया के खानों में से है और ना ही आखिरत के खानों में से, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए इस सारे खाने को अभी अभी अपनी कुदरत कामिला से ईजाद फरमा कर भेजा है। इसके बाद ईसा रूहुल्लाह ने अपनी कौम यानी बनी इसराइल को हुक्म दिया कि खूब पेट भर कर खाओ और ख़बरदार इसमें किसी तरह की कोई ख़यानत ना करना और आने वाले कल के ज़ख़ीरा बना कर ना रखना। लेकिन बनी इसराइल ने इसमें ख़यानत भी कर डाली और कल के लिए ज़ख़ीरा बनाकर भी रख लिया। और इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह जल्ला शाना का इन पर यह अज़ाब आया कि ये लोग जब रात को सोए तो अच्छे खासे थे, लेकिन जब सुबह को बेदार हुए तो मसख होकर इनमें से कुछ खंजीर और कुछ बंदर बन चुके थे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनकी मौत के लिए दुआ मांगी तो तीसरे रोज़ ये लोग मरकर इस दुनिया से नेस्तो नाबूद हो गए और किसी को ये भी मालूम ना हुआ कि इनकी लाशों को ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया। और जान लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस अजीब और अजीमुश शान वाक़े का तज़किरा कुरान पाक की सूरह माइदा में फ़रमाया है।
प्यारे नाजरीन, मोहतरम भाइयों बहनों, ये भी जान लीजिए कि मायदा दस्तरख्वान को कहते हैं और इसी वाक़े की वजह से इस सूरह मुबारक का नाम सूरह मायदा रखा गया है। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में एक बार सुबहान अल्लाह ज़रूर लिख दें। और ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।